अगर तुम्हें मूवी की कहानी से कोई मतलब ना हो तभी इस वीडियो को देखना। तो एक जंगल में हम डोंग नाम के एक बंदे को देखते हैं। डोंग जो कि कुछ लोगों से बचने के लिए भाग रहा होता है। डोंग भागते हुए एक खाई की तरफ आता है जिसके जस्ट नीचे एक नदी बह रही होती है। अब ये जो भी लोग थे ये डोंग पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी डोंग की सिस्टर आकर के इन पर हमला करने लगती है और अपने भाई को यहाँ से जाने के लिए बोलती है। ना जाने पर इसकी बहन इसे उसी नदी में धकेल देती है और इन सब से अकेले ही मुकाबला करना शुरू कर देती है। ये इनमें से अधिकतर को तो धूल चटा ही चुकी थी, बट जब इसके सामने इस झुंड का सरदार आता है तब ये लड़की चारों खाने चित हो जाती है। थोड़ी देर बाद डोंग जब वापस चढ़ कर के ऊपर आता है तब ये देखता है कि इसकी बहन इसके आंखों के सामने ही इस बुढ़े के हाथों मारी जाती है। अब ये देख कर के डोंग इस बुढ़े पर सीधा हमला कर देता है। डोंग को लगता है कि अब ये बुढ़ा मर चुका है, इसलिए ये अपनी बहन को वहीं दफना करके अब यहाँ से जाने लगता है। बट तभी इसे उस बुढ़े की आवाज सुनाई पड़ती है। ये जब पीछे मुड़ करके देखता है तो बुढ़ा तो अभी भी मरा पड़ा था। बट तभी देखते ही देखते इस बुढ़े के शरीर से कोई अजीब सी लिक्विड सी चीज निकल कर डोंग के शरीर में जा घुसती है और तब यहाँ पता चलता है कि ये चीज भी उस बुढ़े के अंदर घुसी हुई थी। इनफैक्ट ये क्रिएचर बताता भी है कि कई सालों से मैं उसी के शरीर में रह रहा था और ये क्रिएचर ही उस बुढ़े के शरीर को लीड कर रहा था और अब ये डोंग के शरीर को लीड करना स्टार्ट कर देता है। डोंग पूरा का पूरा इस क्रिएचर के कंट्रोल में आ चुका था। अगले सीन में डोंग किसी गाँव में आया हुआ था जहाँ ये देखता है कि एक लड़की का भाई मरा पड़ा था। दरअसल कुछ ही देर पहले कुछ सिपाही आकर के इस गांव पर हमला किए थे जिसमें इस लड़की का भाई भी मारा जाता है। डोंग इस लड़की के भाई को चेक करके बताता है कि तुम्हारा भाई अब नहीं रहा। डोंग यहाँ पर इस लड़की से इसके परिवार के बारे में पूछता है तब ये लड़की बताती है कि इसके पेरेंट्स की मौत हो चुकी है। डोंग उन सिपाहियों के बारे में भी पूछता है जिन्होंने इसके भाई को मारा था। तब ये लड़की बताती है कि वो लोग भगवान रेडमैन के सिपाही थे जो जब लड़ाई के दौरान कर्फ्यू लगता है तब आते हैं। कर्फ्यू से पहले एक हॉर्न बजाया जाता है और अगर कोई कर्फ्यू के बाद घर से बाहर निकलता है तो वो मारा जाता है। और हाँ, भगवान रेडमैन के सिपाही सूरज निकलने के बाद ही आते हैं। अभी इनकी बातचीत चल ही रही होती है कि तभी उनमें से एक सिपाही इनको देख लेता है और ये इनको मारने के लिए इनके पीछे पड़ जाता है। ये सिपाही इनको काफी देर तक पूरे गांव में दौड़ाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये सिपाही इनको पकड़ने के बाद इनको मारने ही वाला होता है और जैसे ही सूरज ढलता है अंधेरा होता है ये सिपाही अचानक से खुद ही फ्रीज हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से भाग खड़े होते हैं। दोनों भागते हुए इस लड़की के घर आते हैं जहाँ ये लड़की डोंग को अपनी मॉम की तस्वीर दिखाती है और बोलती है कुछ लोग इस तस्वीर के पीछे पड़े हुए हैं कि तभी कुछ लोग इस घर के अंदर घुसने लगते हैं और ये लोग इसी तस्वीर को लेने आए थे। इससे पहले कि ये लोग इन दोनों पर हमला करते डोंग के अंदर जो क्रिएचर था वो निकल करके इन पर हमला करने लगता है। देखते ही देखते यहाँ पर जितने भी आए हुए थे इस क्रिएचर ने पल भर में सबको निपटा दिया। अब जैसे ही ये क्रिएचर भागते हुए डोंग के अंदर घुसने की कोशिश करता है ये अचानक से फ्रीज हो जाता है और जैसे जैसे डोंग अपने शरीर को मूव कर रहा था ये क्रिएचर भी वैसे वैसे मूव हो रहा था। अब ये क्यों और कैसे हो रहा था ये तो पता नहीं चलता, बट हाँ, डोंग इस चीज का फायदा उठाते हुए इस क्रिएचर को मारने की कोशिश करता है। डोंग जैसे ही अपने दोनों हाथों को अपने पेट पर वार करता है ये क्रिएचर भी अपने दोनों हाथों में मौजूद तलवारों को अपने पेट में घुसेड़ देता है। देन डोंग जैसे ही अपने हाथों को क्रिएचर की तरफ बढ़ाता है क्रिएचर वापस से इसके शरीर के अंदर घुस जाता है। अब ये सब देख करके ये लड़की पूछती है कि आखिर तुम हो कौन, जिस पर डोंग जवाब देता है कि मैं तुम्हारे उस रेडमैन भगवान को मारने आया हूँ। जिस पर लड़की बोलती है कि मुझे पता है कि वो कहाँ रहता है, मैं तुमको वहाँ तक ले चलूंगी। अब अगले सीन में ये लोग उस पहाड़ी पर आते हैं जहाँ पर रेडमैन रहा करता था। यहाँ आते ही ये देखते हैं कि रेडमैन के सिपाही सैकड़ों के तादाद में सूरज ढलने की वजह से पहाड़ी पर फ्रीज होकर के बैठे हुए थे। दोनों इनको पार करते हुए गुफा के अंदर आते हैं। यहाँ आते ही इनको कहीं से ढोलक की आवाज सुनाई पड़ती है। आवाज का पीछा करते हुए दोनों जब आगे जाते हैं तब आवाज और तेज होती जा रही थी। जहाँ से ये आवाज आ रही थी ये दोनों वहाँ जाकर के तो रुक जाते हैं, बट एक्चुअल में दोनों को समझ में नहीं आता कि ये आवाज आ कहाँ से रही है। तभी ये लड़की डोंग को सामने देखने के लिए बोलती है। डोंग जैसे ही सामने देखता है इसके सामने एक अजीब सा जाइंट मॉन्स्टर बैठा हुआ था जिसे देख करके डोंग बहुत बुरी तरह से डर जाता है। तब यहाँ पर ये लड़की बोलती है कि शायद इसी के धड़कन की आवाज हमें ढोलक की आवाज लग रही थी। ये जाइंट मॉन्स्टर अपने गद्दी से जैसे ही उठता है ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर ये सदियों
तैयारियों से बैठा हो। खैर ये जैसे ही मॉन्स्टर उठता है एक बड़ा सा पत्थर इनकी तरफ फेंकता है, बट लकीली दोनों यहाँ पर बच जाते हैं। अब यहाँ पर पता चलता है कि ये मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि डोंग जिस रेडमैन को ढूंढ रहा था ये वही था। तभी ये रेडमैन डोंग से बोलता है कि मैं इस चेहरे को पहचानता हूँ, इनफैक्ट तुम्हारा खून का सुगंध इसे भी मैं पहचानता हूँ। और अब जाकर के यहाँ पता चलता है कि डोंग का फादर रेडमैन का भाई था और रेडमैन ने अपने ही भाई को मार डाला था और उसी का बदला डोंग लेने आया था। रेडमैन बोलता है कि मैंने तुम्हारे बाप को तो मार ही डाला, अब क्या तुम मरने आए हो? मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे बाप से मिलवाता हूँ। दोनों जब इसके पीछे जाते हैं रेडमैन इनको एक पेड़ के पास लाता है और बोलता है ये वही पेड़ है जिसके नीचे मैंने तुम्हारे बाप को दफनाया था। डोंग ये जानने के बाद बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अब यहाँ पर रेडमैन डोंग से बोलता है कि अगर वो जिंदा होता तो मैं उसे फिर से मारता। अब इस पर डोंग को आता है गुस्सा, इसलिए अब ये और इसके अंदर का क्रिएचर रेडमैन पर हमला करने के लिए अलग अलग हो जाते हैं। दोनों इसके पैरों पर हमला करने की कोशिश करते हैं बट ये छलांग मार करके इन दोनों से बच जाता है। इन तीनों के बीच काफी देर तक बड़ी इंटरेस्टिंग सी फाइट सीक्वेंस दिखाई जाती है और इस मूवी का यही फाइट सीक्वेंस पूरी मूवी में कमाल का है। खैर इस फाइट के दौरान एक समय ऐसा आता है कि डोंग रेडमैन के पंजों में आ चुका था, जहाँ रेडमैन बोलता है कि मैंने तुम्हारे बाप को ऐसे ही मसल करके मारा था, वो तो मेरे वार को बर्दाश्त नहीं कर पाया, अब देखता हूँ कि क्या तुम मेरे वार को बर्दाश्त कर पाते हो। इतने में वो क्रिएचर रेडमैन के हाथों पर हमला कर देता है जिससे रेडमैन को आ जाता है बहुत ज्यादा गुस्सा और ये उस क्रिएचर को पकड़कर अपने तीनों हाथों से ऐसे मसल देता है जैसे कि कोई मिट्टी हो जो चूर चूर होकर के नीचे गिर जाता है। अब जैसे ये डोंग पर हमला करने वाला होता है ये लड़की बांसुरी बजाने लगती है। रेडमैन बांसुरी की आवाज सुन करके इसके पास आता है और पूछता है कि तुम ये बांसुरी क्यों बजा रही हो, जिस पर ये लड़की बोलती है कि मेरे पिता ने बोला था कि मैं जब भी किसी मुसीबत में होंगी तब मैं इस बांसुरी को बजाऊं और बांसुरी बजाते ही मेरे फादर मुझे बचाने के लिए आ जाएंगे। खैर रेडमैन बांसुरी को बंद करने के लिए बोलता है। लड़की जब बांसुरी बजाना बंद नहीं करती तब ये अपने पेट से कुछ टेंटिकल्स बाहर निकालता है, जो टेंटिकल्स इस लड़की को पकड़ करके रेडमैन के पेट के अंदर चला जाता है। अब तभी यहाँ पर एक लाल धुआं छा जाता है जिसके अंदर से रेडमैन का एक सिपाही बाहर निकलता है और ये सिपाही रेडमैन पर ही हमला करने लगता है क्योंकि यहाँ पता चलता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि उस लड़की का बाप था जो अब तक रेडमैन के कब्जे में था। यहाँ आते ही ये सिपाही रेडमैन के छक्के छुड़ा देता है। ये सिपाही डोंग को इशारे में बताता है कि उसके सर पर जो तलवार लगा हुआ है उसे निकालेंगे तभी वो मारा जाएगा। वो सिपाही रेडमैन को उलझाने में लग चुका था और इधर डोंग के शरीर में वो क्रिएचर फिर से घुस जाता है और डोंग को जैसे ही मौका मिलता है ये रेडमैन के सर पर लगे तलवार को पकड़ करके लटक जाता है। ये तलवार को निकालने की बहुत कोशिश करता है बट तलवार निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी ये सिपाही भी छलांग मार करके इस तलवार को पकड़ लेता है। जैसे ये सिपाही लटकता है ये तलवार रेडमैन को बीच से फाड़ते हुए नीचे की तरफ आने लगती है। रेडमैन के फटते ही वो लड़की भी बाहर आ जाती है जिसे इस लड़की के बाप ने पकड़ लेता है, जहाँ दोनों इमोशनल होकर के एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, जिसके साथ ये स्टोरी भी यहीं पर एंड हो जाती है। अब अगर तुम्हें ये मूवी चाहिए तो कमेंट करके बताओ। अप्रोक्स 10 कमेंट्स भी आ गए तो इस मूवी का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।